नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इंट्रेपिड। तो इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नीडर, यानी कि जो किसी से नहीं डरता है। नीचे में देखते हैं मोस्ट। तो मोस्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नम। नम होता है या फिर गीला होता है या फिर आर्द्र होता है। तो इसका मतलब ये होता है। नीचे में देखते हैं रूड। तो रूड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भद्दा, यानी कि जो चीज़ अच्छा नहीं दिखता होगा तो उसको भद्दा कह सकते हैं। इसके नीचे में देख सकते हैं टोलरेंट। तो टोलरेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सहने योग्य। सहने योग्य। और नीचे में देख सकते हैं फियरलेस। तो फियरलेस का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा निर्भय, यानी कि जो नहीं डरता है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रेपिड, यानी कि जो किसी से नहीं डरता है। और नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर फियरलेस, यानी कि जो किसी से नहीं डरता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फियरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फेसिनेट। तो फेसिनेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मोहित करना या फिर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। मोहित करना या फिर आकर्षित करना। नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है कैप्टिवेट। तो कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी होता है मोह लेना या फिर अपनी ओर आकर्षण करना। मोह लेना या फिर अपनी ओर आकर्षण करना। नीचे में देख सकते हैं इरिटेटिंग। इरिटेटिंग वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा कि मुझे क्यों इरिटेट कर रहा है, यानी कि मुझे क्यों चिड़चिड़ा कर रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा। नीचे में देख सकते हैं कि फैशनेबल। तो फैशनेबल का मतलब क्या होता है? यानी कि जो व्यक्ति शौकीन मिजाज का है। तो इसका मतलब हो जाएगा शौकीन मिजाज वाला व्यक्ति को यहाँ पर फैशनेबल कहते हैं। शौकीन मिजाज वाले व्यक्ति को। नीचे में देख सकते हैं इम्पल्सिव। तो इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आवेगशील। आवेगशील। और आवेगशील का मतलब क्या होता है? तो आवेगशील का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे किसी कार्य को कर लेना या फिर कोई भी चीज़ को यहाँ पर निर्णय ले लेना। तो इसको यहाँ पर इम्पल्सिव कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फैसिनेट, यानी कि मोहित करना या फिर अपनी ओर आकर्षित करना। तो नीचे में देख सकते हैं कि कैप्टिवेट, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करना या फिर मोह लेना। तो यहाँ पर कैप्टिवेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डिफर। तो डिफर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टाल देना। टाल देना, यानी कि उस कार्य को हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो हम टाल दिए। तो इसी को कहते हैं टाल देना या फिर देर करना। तो इसका मतलब यहाँ पर दो हो सकता है, टाल देना या फिर देर करना। नीचे में देख सकते हैं कि डिस्करेज। तो डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना। हिम्मत तोड़ना, यानी कि अब उसमें साहस नहीं बचा है, जिसके कारण वह डिस्करेज हो गया, यानी कि हिम्मत तोड़ दिया। मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा करना। मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा करना, किसी भी चीज़ को यहाँ पर छोटा करना। नीचे में देखते हैं पोस्टपोन। तो पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी होता है टालना। टालना, यानी कि काम को अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे या फिर देर से करेंगे। देर से करेंगे। नीचे में देखते हैं एस्टीमेट। एस्टीमेट यानी कि अनुमान लगाना। मान लीजिए कि कितना आदमी खाना खाएगा, तो उसका अनुमान लगाया जाता है, एस्टीमेट लगाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर डिफर का मतलब क्या हो जाएगा? टाल देना। और नीचे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो पोस्टपोन, यानी कि बाद में हम उस कार्य को करेंगे, अभी पोस्टपोन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ब्रेवरी। तो ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वीरता। तो वीरता या फिर साहस। वीरता या फिर साहस। नीचे में देख सकते हैं कि ओन स्लाउट। तो ओन स्लाउट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हमला या फिर आक्रमण। एरोगेंट। तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अभिमानी, यानी कि अहंकारी, यानी कि जिसमें घमंड होगा उसको यहाँ पर एरोगेंट कहेंगे। फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस। साहस या फिर धैर्य। साहस या फिर धैर्य। नीचे में देखते हैं नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई, भाई या फिर भतीजावाद। भतीजावाद। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेवरी लिखा हुआ है, यानी कि उस व्यक्ति में वीरता है, साहस है। तो नीचे में देख सकते हैं फोर्टिट्यूड, यानी कि साहस और धैर्य। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फोर्टिट्यूड।
अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं एल्यूड। तो एल्यूड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टल जाना, टल जाना या फिर बच निकलना। मान लीजिए कहीं पर चालान कट रहा होता है और वहाँ से आप बच निकलते हैं, तो उसी को यहाँ पर एल्यूड कहा जाता है, टल जाना या फिर बच निकलना। नीचे में देखते हैं डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, यानी कि झगड़ा हो जाना। डिस्प्यूट हो जाना, विवाद हो जाना, झगड़ा हो जाना। एवॉइड, तो एवॉइड का मतलब होता है टलना, तो इसका मतलब भी होता है टलना या फिर ना कर देना, ना कर देना। नीचे में देखते हैं प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कि किसी की बड़ाई करना। नीचे में देखते हैं रिस्ट्रेन। तो रिस्ट्रेन का मतलब होता है अपने वश में करना या फिर नियंत्रित करना। इसका मतलब हो जाएगा नियंत्रित करना, या फिर किसी चीज़ को रोकना भी हो सकता है, दबाना भी हो सकता है। तो देखते हैं एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है टल जाना या फिर बच के निकल जाना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? तो ऐसे में यहाँ पर एवॉइड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि टल जाना या फिर ना कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया केस्टाइज। तो केस्टाइज का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दंड देना, दंड देना। नीचे में देखते हैं सफ़र। तो सफ़र का मतलब होता है पीड़ित, यानी कि जिसे कष्ट हो। अपब्रेड। तो अपब्रेड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फटकारना, फटकारना या फिर धिकारना या फिर डांटना। तो ये सभी हो जाएगा अपब्रेड का मतलब। मोनीटर। तो मोनीटर का मतलब होता है निगरानी करना, निगरानी करना। तो इसका मतलब हो जाएगा निगरानी करना। चेस। तो चेस का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना या फिर शिकार करना। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चेस्टिक का मतलब दंड देना। तो यहाँ पर देखते हैं कि दंड दे दिया गया, यानी कि उस व्यक्ति को फटकारा गया, डांटा गया और दंड दे दिया गया। तो ऐसे में यहाँ पर अब ब्रेड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो गया लगाव, लगाव। नीचे में देखते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का मतलब हो गया विस्तार, यानी कि वह अपने साम्राज्य का एक्सटेंशन कर लिया, विस्तार कर लिया। इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, प्रभाव। नीचे में देखते हैं कि कॉसेशन। तो कॉसेशन का मतलब होता है कारणता, यानी कि किस कारण से हुआ, तो उसी को यहाँ पर कॉसेशन कहा जाता है, कारणता। अबेंडेज। तो अबेंडेज का मतलब क्या होता है? तो अनुबंध। अनुबंध का मतलब क्या हो जाएगा? तो दो पक्षों को समझौता करके आपस में मिलाना। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? अटैचमेंट, जो कि लगाव। मान लीजिए कि आपका घर में कोई जानवर आता है, मान लीजिए कि कुत्ता ही आता है, तो आपको उससे लगाव हो जाएगा, यानी कि उसके बिना आप नहीं रह पाओगे। मतलब थोड़ा थोड़ा लगाव हो जाता है, आप समझ ही सकते हैं। तो अबेंडेज का मतलब हो जाएगा अनुबंध, यानी कि दो पक्षों को आपस में यहाँ पर मिला दिया गया। तो ऐसे में उनमें भी लगाव हो जाएगा। तो ऐसे में अबेंडेज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाइमेंसी। तो क्लाइमेंसी का मतलब होता है दया। नीचे में देखते हैं मर्सी। तो मर्सी का मतलब भी होता है दया। रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला, बदला। ब्यूरियल सर्विस। तो ब्यूरियल सर्विस का मतलब होता है दफन सेवा, दफन सेवा, यानी कि किसी को दफनाना। लेदर्जी। तो लेदर्जी का मतलब होता है सुस्ती या फिर आलस, सुस्ती या फिर आलस। लेदर्जी का मतलब। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? क्लाइमेंसी का मतलब दया और मर्सी का मतलब भी दया होता है। तो मर्सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि डेप्लेट। तो डेप्लेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है व्यय करना, व्यय करना या फिर खर्च करना। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेपलेनिस। तो रेपलेनिस का मतलब हो जाएगा फिर से भरना, फिर से भरना या फिर पुनः प्राप्त करना, फिर से भरना या फिर पुनः प्राप्त करना। एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा निकास, निकास, यानी कि निकाल दिया उसको। मिक्स। मिक्स का मतलब हो जाएगा मिलावट, मिलावट। एजर्ट। तो एजर्ट का मतलब हो जाएगा दावा करना, दावा करना। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यय करना, यानी कि खर्च करना। मान लीजिए आपके पास 5 रुपये थे और आपने 5 रुपये खर्च कर दिए, तो हम क्या कहेंगे? आपने 5 रुपये अपने जेब से निकाल दिए, एक्सेस्ट कर दिए। तो ऑप्शन बी एक्सेस्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मिजरेबल। तो मिजरेबल का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया दुखी, दुखी। नीचे में देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु, कोई वस्तु। ऑब्जर्ट। तो ऑब्जर्ट का मतलब हो गया बाधा डालना, बाधा डालना या फिर रोकना। नीचे में देखते हैं डिप्रेस्ड। तो डिप्रेस्ड का मतलब भी होता है उदास या फिर दुखी। एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष,
अप्रत्यक्ष या फिर अमूर्त। अप्रत्यक्ष या फिर अमूर्त का मतलब हो गया कि जो हम इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो कि 5 इंद्रियां हैं, उससे हम महसूस नहीं कर सकते हैं। और किसको महसूस नहीं कर सकते हैं? जैसे कि न्याय हो गया या फिर कुछ कुछ ऐसा चीज़ हो गया जो कि हम इंद्रियों से महसूस नहीं करते हैं, उसको यहाँ पर अप्रत्यक्ष या फिर अमूर्त कहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखते हैं मिजरेबल, जिसका मतलब होता है दुखी, और इसका सही जवाब हो जाएगा डिप्रेस्ड। तो दोनों ही यहाँ पर सिनोनिम है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डिप्रेस्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।